तो देखिए अब प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर का पहला सवाल आपके सामने है और ये सवाल है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, ये सवाल है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 y x + y = 14 और x - y बराबर आपका 4 हो जाता है। अब आपको करना क्या, प्रतिस्थापन विधि से करना। आपने विलोपन विधि सीखा, अब आपको प्रतिस्थापन विधि करना है। तो ऐसे आप इसको मिटा करके भी हल कर सकते हैं और ऐसे रख करके भी कर सकते हैं। आप समीकरण 1 या समीकरण 2 लेना चाहेंगे तो हम समीकरण 2 ही लेते हैं। समीकरण 2 से या में भी लिख सकते हैं। तो x - y बराबर आपको 4 हो जाता है और इस तरह से आपका x बराबर हो जाता है 4 + y। ठीक है, x बराबर अब ये आपका समीकरण 3 हो गया। इस यही प्रतिस्थापन विधि है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से x का मान रखने पर ओके। तो प्रश्न उठता है कि सर समीकरण 2 लिए, यहाँ समीकरण 1 में 3 3 ना है, 3 समीकरण है, यहाँ 3 कर देते हैं। 3 से क्यों लिख दिए, तो यह लिख सकते हैं ना समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर इसमें रखें या इसमें रखें, बात तो बराबर है जी नहीं। अगर आप यहाँ पर समीकरण 1 लेंगे तो मान आपको समीकरण 2 में रखना होगा। अगर आप यहाँ पर जैसे हमने 2 लिया है तो समीकरण 1 में आपका मान रखना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ 2 लिए तो 1 में रखेंगे, 1 लिए तो 2 में रखेंगे। तो चलिए हम लोग 1 में रखते हैं। x के जगह पर अब हो जाएगा 4 + y और प्लस y और आपको 14 मिलेगा। 4 यहाँ प्लस में है तो उस पार जाएगा, एक जात वाले एक तरफ हो जाते हैं तो y + 2y हो जाएगा। इसको जब उस पार ले जाते हैं आप तो यहाँ पर देखिए आप तीर लगाना ना भूलें हैं। अब आपका क्या हो जाता है 2y बराबर जैसे आप लिखते हो 4 उसको उस पार ले गए तो 14 - 4 हो गया। अब आप लिखेंगे y बराबर 2 गुना है ना, ऊपर जाएगा तो भाग करेगा 10/2 घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 5 नहीं, 5 गुना 10 होता है। तो इस तरह से ये मिल जाता है। अब आपको हमको निकालना क्या है, तो x का मान निकालना है। तो सफा कर लेते हैं, उसके बाद इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। y बराबर आपका 5 अब आपको ध्यान रहे कि समीकरण 3 में मान रखना होगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या था, x बराबर आपका था 14 और घटा था y आपका निकला है 5 आपने देखा। तो इस तरह से आपका x बराबर 9 और y बराबर आपका 5, ये आपका इस समीकरण का आंसर निकल गया। तो अब देखिए कि आपका दूसरे नंबर का सवाल है s - t बराबर 3 s/3 + t/2 बराबर 6। तो आप इस तरह से आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में या 2 से, तो समीकरण 2 में लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो s/3 + t/2 बराबर 6। अब आप इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो भिन्न का जोड़ जब करिएगा 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है और 2s कैसे हुआ, 3 से इसमें भाग दिए, 2 हुआ, 2 गुना s किए, 2 से भाग दिए 3 हुआ तो 3t हुआ और बराबर 6, 6 गुना 6 करेंगे 36 हो जाएगा। तो 2s + 3t बराबर 36। तो इस तरह से आपका मिल गया। अब आप लिखोगे 2s, इसको उस पार ले जाओ तो 36 घटा 3t और अब आपका आएगा s बराबर 36 घटा 3t बटे आपका 2 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ऐसे लकीर डाल देते हैं, आप अपने कॉपी में नीचे भी बना लीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3
ये 3 हो गया आपका समीकरण 3। ठीक है, तो अब आप लिखिए समीकरण 1 में समीकरण 3 से s का मान लेने पर तो अब समीकरण ये है मेरा, s के जगह पर क्या हो जाएगा आपका 36 घटा 3t बटे 2 माइनस t बराबर 3 है ना। तो अब आप इसका फिर भिन्न का जोड़ जब करिएगा तो हो जाएगा 36 घटा 3t, सॉरी भिन्न का घटा करना होगा, घटा 2t पूरे 1 बटे 2 कैसे हुआ, तो यहाँ 1 छुपा रहा था, 2 और 1 का लघुत्तम कम 1 हुआ, 1 से 1 में 2 में भाग दे 2 हुआ, 2 गुना टी है। अब यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, इसको उस पार ले जाएगा गुना कर लेगा, हो गया यहाँ 36 घटा 5t हो जाएगा, देखिए 3t 2t दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, इधर 3 गुना 6, इसको उस पार ले जाइए, एक जात वाले एक तरफ हो जाते हैं। तो अब आपको लिख मिलेगा क्या, -5t बराबर 6 घटा 36। अब आपको क्या करना है कि इसमें से t को रख लेना है और सबको उस पार भेजना है। तो यहाँ पर आ गया -3 बटे -5, तो 6 पंच 30, ये माइनस खत्म 6। तो इस तरह से t बराबर आपका 6 मिल गया, जो कि आप आसानी से इसे उतार पाएंगे। अब जो है आप समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, s बराबर 36 घटा 3t आपको मिल गया है 6, तो यहाँ बटे 2, तो हो जाए क्या 36 घटा 6 18 बटे 2, s बराबर 18 बटे 2 कटा दीजिए तो 9 आएगा, तो s बराबर आपका 9 और t बराबर आपका है 6। तो इस तरह से आपका आंसर मिल गया। तो देखिए सवाल आपका 3 नंबर का, 3x - y बराबर 3 और समीकरण 1 हुआ, 9x - 3y बराबर 9, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 में समीकरण 2 में 9x - 3y बराबर 9, इसको 3 कॉमन ले लीजिए, 3x - y बराबर 9, 3 को उस पार ले जाइएगा तो हो जाएगा 9 बटे 3, कटाइए 3। तो इस तरह से आपका मिल गया, क्या मिला, तो 3x - y बराबर आपको मिल गया 3। अब देखिए आपका समीकरण जो है सेम है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 जो निकला हल करके ये समान है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको उस पार ले जाते हैं, तो -y बराबर आपका 3 - 3x हो जाएगा। ठीक है, आपको y कॉमन लेना होगा क्योंकि x को आगे लाना होता है, तो आप लीजिएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ 3x - 3 हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म। तो अब जो है आपको लिखना है y बराबर फाइनली हो गया 3x - 3। अब समीकरण 1 में तो साफ कर लेते हैं फिर। तो अब देखिए कि 3x ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 3, एक जात वाले के एक तरफ करिए, दोनों मिल करके 0 हो जाएगा, 3 उस पार जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x बराबर आपका 0 प्राप्त हो जाएगा, कुछ नहीं, y बराबर आपको 3x - 3, ऐसा संबंध आपको प्राप्त होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।